दोस्तों, आज की कहानी है प्यार में अंधा होने का नतीजा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। इश्क में अंधा हो इंसान अपनी मान प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा देता है, लेकिन जब यह भूत सिर से उतरता है तो वह खुद को लिटा पिटा समझने लगता है। जब इश्क का भूत सिर पर चढ़कर बोलता है तब दुनिया में कुछ नजर नहीं आता, ना मान प्रतिष्ठा की परवाह, ना करियर की चिंता। शेफाली भी ऐसी ही सिरफिरी लड़की थी। उसे जब जीत नजर आया तो वह उस पर जी जान से फिदा हो गई। बेशक जीत को भी उसका साथ अच्छा लगा, लेकिन जीत को पहले अपनी बहन सुमन के विवाह की चिंता थी। शेफाली रईस बाप की औलाद थी, जिसने न गरीबी देखी थी और न ही भूख। वह अपने मन की करना जानती थी। वह गर्ल्स होटल में रहती, वह मौज मस्ती करती। उसके पिता को पेपर मिल थी, वही एक जाने माने उद्योगपति थे। शेफाली के पास एक से बढ़कर एक ड्रेसेस का अंबार लगा रहता। हमेशा सजी संवरी ज्वेलरी से लकदक, हाथ में पर्स लिए बाहर घूमने के अवसर तलाशती। शेफाली की पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। कॉलेज में एडमिशन तो उसने समय बिताने के लिए ले रखा था। उसे तलाश थी ऐसे युवक की जो दिखने में हैंडसम हो और उसके आगे पीछे घूमे। जीत से उसकी नज़रें कॉलेज के फंक्शन में मिली और उसे उसमें सारी बातें नजर आई जिनकी उसे तलाश थी। वह हेलो हेलो बोलता और किसी फिल्मी नायक सा उसके इर्द गिर्द डोलता। अंधा क्या चाहे दो आंखें। शेफाली खर्च करने के लिए तैयार रहती। दोनों खूब घूमते। महानगरों में वैसे भी कौन किसे जानता है या कौन किसकी परवाह करता है। पौष इलाके के होटल में रह रही शेफाली के पास जीत बाइक लेकर आता। वह अदा से इतराती लहराती उसके संग चली जाती। जब लौटती तो सहेलियों को अपने रोमांस के किस्से बताकर इंस्प्रेस करती। चूंकि उसकी सहेलियां स्टडी में व्यस्त थी, उन्हें तो अपने रिजल्ट की अधिक फिक्र रहती। वह उसकी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी। इधर जीत भी पढ़ाई में पिछड़ता चला गया। उसका सारा व्यक्ति शेफाली के बारे में ही सोच सोच कर निकल जाता। शेफाली के दिए गिफ्ट उसे भारी तोहफे नजर आते। वह उसे कभी टी शर्ट देती, कभी ब्रेसलेट तो कभी गाउनलेस। वह खुद को हीरे से कम नहीं समझता। वह यही समझता कि शेफाली उससे विवाह करेगी और वह एक उद्योगपति का दामाद बनकर माला माल हो जाएगा। इधर शेफाली जीत संग आउटिंग पर थी। उधर उसके पापा अशोक ने प्राइवेट डिटेक्टिव में से सारी जानकारी इकट्ठा करवा ली थी कि वह कहाँ जाती है, क्या करती है। शेफाली के पापा अशोक जी ने जमाना देखा था। वे पल भर भी सारा माजरा समझ गए थे। उन्हें समझ आ गया कि उनकी लाडली महज दिल बहला कर रही है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा। जीत जिस तरह से बेझिझक शेफाली से तोहफे ले रहा था, इससे अशोक जी को यह भी समझ में आ गया कि इस लड़की में कोई स्वाभिमान नहीं है, वरना वह इस तरह शेफाली को दी वस्तुएं न स्वीकारता। जीत का फंडा समझने में अशोक जी को ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वे तो खुद व्यवसायी थे और जीत के प्रोफेशनल प्रेम को पहचान गए थे। शेफाली के लिए उन्होंने विदेश से पढ़ाई करके लौटा MBA लड़का विजय तलाश लिया था। शेफाली ने जब विजय को देखा तो देखती ही रह गई। वह स्टाइलिंग और अमेरिकन अंग्रेजी बोल रहा था। उसे जीत को भुला देने में 1 मिनट भी नहीं लगा। जीत देखता रह गया और शेफाली विजय के साथ शादी कर हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड चली गई। इश्क का भूत तो धन की चमक के आगे एक पल भी नहीं ठहर पाया। वे आज के युवा ही क्या जो इसके लिए जिंदगी बर्बाद करे। अलबत्ता जीत को संभालने में 1 साल लग गया, पर जबकि वह दिल से नहीं, मतलब की खातिर शेफाली से जुड़ा था। अब उसके सामने अपनी युवा बहन की जिम्मेदारी थी।
वह नहीं चाहता था कि कोई उसके चाल चलन का हवाला दे कर उसकी बहन के रिश्ते को मना करे। जीत की माँ को यही तसल्ली थी कि उसका बेटा एक बेवफा के प्यार में ज़्यादा नहीं भटका।